सुबह के 6 बज रहे हैं। बैंगलोर शहर अभी पूरी तरह से जगा नहीं है। हल्का सा फॉग है। दूर से ट्रैफिक का एक फेंट सा साउंड आता है। एक जिम, अंदर में फ्लोरोसेंट लाइट होता है। एक 31 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहा होता है। शूज रिपीटेटिव थम्स अप, स्क्रीन पर नंबर ब्लिंक कर रहे हैं। स्पीड 9.5, हार्ट रेट 152, कैलोरीज 346। वो अपनी लिमिट को पुश कर रहा है, आज भी, कल भी, हर दिन, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ फिटनेस नहीं है, ये डिसिप्लिन है, कंट्रोल है, आइडेंटिटी है। ट्रेडमिल स्लो होता है, वो रुकता है, सांस को अपना संभालता है, मिरर के सामने खड़ा होता है, स्वेट ड्रिप हो रहा होता है, चेस्ट ऊपर से नीचे हो रहा होता है, वो खुद को देखता है, सेटिस्फाइड, कॉन्फिडेंट, अलाइव। फोन निकालता है, फ्रंट कैमरा ऑन, फिर क्लिक, इंस्टाग्राम स्टोरी अपडेट्स, मॉर्निंग ग्रीन, नो एक्सक्यूजेस, और विद इन सेकंड्स ब्रो कंसिस्टेंसी, बीस्ट मोड ऑन। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। एक आइडल स्टोरी, एक आइडल लाइफ, एक हेल्दी रूटीन, एक स्ट्रॉन्ग हार्ट, राइट? बट सेम दिन 1:42 PM ऑफिस कैफेटेरिया, नॉर्मल दिन, नॉर्मल लोग और नॉर्मल बातें, लैपटॉप खुले हुए हैं, मीटिंग डिस्कस हो रही है। वो ट्रे लेकर बैठा है, एक बाइट लेता है, फिर रुकता है। चेस्ट पर हल्का सा पेन होता है, हाथ रखता है, हल्का सा प्रेशर फील करता है, थोड़ा डिस्कंफर्ट। 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स वो इग्नोर करता है, सोचता है गैस होगा, वाटर ले लेता हूं, फिर से खाता है। फिर क्या होता है? एक अजीब हेवीनेस, सांस थोड़ी हेवी, हार्ट फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है और वो थोड़ा अनईजी फील करना शुरू करता है। लेकिन फिर भी इग्नोर, क्योंकि काम अभी पेंडिंग है, लाइफ बिजी है। सिग्नल्स इग्नोर करने में हम एक्सपर्ट होते हैं और अचानक चेयर से बॉडी स्लाइड होती है, थुड़, प्लेट गिर जाता है, आवाज आती है, लोग मुड़ते हैं, बोलते हैं क्या हुआ भाई, सुन रहा है क्या, कोई डॉक्टर बुलाओ क्या? पैनिक, कंफ्यूजन अमंग द टीममेट्स, लोग समझ नहीं पाते हुआ क्या, ये नॉर्मल नहीं है। एम्बुलेंस कॉल होती है, टाइम स्लो हो जाता है, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, और हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर्स रश, डॉक्टर उसको ईसीजी देता है, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस और फ्लैट लाइन, और वो लाइन जो कभी अप नहीं हुआ और किसी भी फैमिली के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है। रीजन, डॉक्टर ने क्या बताया? कार्डियक अरेस्ट। अब सच का सामना करते हैं। वो बंदा कौन था? वो अनहेल्दी आदमी नहीं था, जिम जाता था, यंग था, स्मोकिंग नहीं करता था, एक्टिव लाइफस्टाइल था। फिर भी तो सवाल ये नहीं है कि ये रेयर है, सवाल ये है कि इतना कॉमन क्यों हो रहा है। Let's talk about, have you noticed how so many young people are dying of heart attacks? और एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आप भी अननोइंगली उसी डायरेक्शन में जा रहे हो? वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में स्टोरी में एक इंसान की बात नहीं हो रही है, ये एक पैटर्न है और शायद ये पैटर्न आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। चलिए नंबर्स की बात करते हैं। इंडिया में कार्डियोवास्कुलर डिजीज टोटल डेथ का लगभग 28 से 30% केस क्या कहती है, मतलब हर 3-4 डेथ्स, और सबसे डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स ये हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है। Dealing with 3 to 4 young people aged around 25 to 35 years of age coming to emergency. स्टडीज कंसिस्टेंटली शो करती है इंडियंस में हार्ट अटैक का रिस्क वेस्टर्न कंट्रीज से 8-10 साल पहले होता है। यूरोप में जो एज 60 साल का है, इंडिया में वही एज 40 से 50 साल का है। अब बहुत सारे केसेस में तो ये 25 से 30 साल में भी देखा गया है। For heart disease, we are 3 times more vulnerable than Caucasians, and we develop heart attack at a much younger age. मेट्रो सिटीज हायर रिस्क, आईटी प्रोफेशनल वल्नरेबल ग्रुप। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ट्रेंड है, और ट्रेंड इग्नोर करना सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है। लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने डीपर इन्वेस्टिगेशन किया, एनालाइज किया, तो एक शॉकिंग चीज सामने आई। ये एक सिंगल दिन का बात नहीं है, ये एक स्टॉर्म है, और हम सब उस स्टॉर्म के अंदर आ चुके हैं। ह्यूमन बॉडी किसके लिए बना था? वो मूवमेंट के लिए बना था, सर्वाइवल के लिए बना था, फिजिकल एक्टिविटी के लिए बना था। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? आज हम सुबह उठते के साथ फोन, नोटिफिकेशन, ईमेल्स, ऑफिस, चेयर, मीटिंग्स, फिर चेयर, लंच, और वापस से मीटिंग्स, और फिर लॉन्ग वर्किंग आवर 8 to 10 आवर्स।
इवनिंग वापस हम जाते हैं कार से और बेड पे स्क्रीन। अगेन एवरेज जर्मन लाइफस्टाइल 8 से 12 घंटे केवल सिटिंग पोजीशन में ही रहते हैं और साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है प्रोलॉन्ग सिटिंग मींस मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, फैट स्टोर होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी रिड्यूस कर जाता है। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग क्योंकि डैमेज साइलेंट है, ग्रेजुअल है, इनविजिबल है। लेकिन सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? मैं जिम जाता हूं, मैं सेफ हूं, नॉट फुल्ली। सच यही है। आपने देखा होगा स्लिम लोग, फिट लोग और फिर हार्ट अटैक। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यहां वेट नहीं है, प्रॉब्लम है वाइसरल फैट। और ये वाइसरल फैट होता क्या है? ऐसा फैट जो ऑर्गन्स के आसपास होता है, जो आउटसाइड विजिबल नहीं होता और एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। इसलिए एक टर्म दिया गया है, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। ये लोग मिरर में हेल्दी लगते हैं, रिपोर्ट्स में आती है वाइसरल फैट इंफ्लेमेशन क्रिएट करता है, आर्टरीज डैमेज करता है, ब्लॉकेज को एक्सेलरेट करता है और एक दिन सडन हार्ट अटैक का रिजल्ट होता है। लेकिन ये स्टोरी का सिर्फ फिजिकल पार्ट नहीं है, आप आते हैं मेंटल पार्ट में। आज का इंसान कंसिस्टेंटली स्ट्रेस मोड में होता है, हम इसे नॉर्मल समझने लगते हैं। बिजी है, प्रेशर है, टारगेट्स है, बॉडी थक जाती है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, एड्रेनलिन स्पाइक होता है। शॉर्ट टर्म यूजफुल, लॉन्ग टर्म लॉन्ग डैमेज। क्रोनिक स्ट्रेस का मतलब क्या है? क्रोनिक स्ट्रेस का मतलब है हार्ट कभी भी रेस्ट नहीं लेता और जब इंजन बिना ब्रेक चलता है तो फेलियर इनविटेबल है। लेकिन सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर अभी भी बाकी है और ऑनेस्टली ये सबसे कॉमन है। आज का रूटीन, बस एक रील और, बस एक एपिसोड और, बस एक मेल और, थोड़ा देर और टाइम 2 AM, स्लीप 4-5 घंटे का स्लीप। लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है मिनिमम 6 आवर्स ऑफ स्लीप आर रिक्वायर्ड। स्लीप अगर आप नहीं लोगे, हायर ब्लड प्रेशर, पुअर रिकवरी, स्लीप के टाइम में बॉडी रिपेयर मोड में होती है और हम उस बॉडी को रिपेयर मोड में जाने नहीं देते ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। स्लोली एंड साइलेंटली हमारा हार्ट डैमेज होता है। और लास्ट मिथ जो थोड़ा जरूरी है, जिम अच्छा है लेकिन एक्सेस जिम डेंजरस। ओवर ट्रेनिंग, नो रिकवरी, सप्लीमेंट्स ओवरलोड, स्टेरॉइड्स यूजेज, ये सब हार्ट को अननेसेसरी स्ट्रेस देने के लिए काफी है। सप्लीमेंट्स के कारण क्लॉट बनने के, हार्ट की आर्टरी, दिमाग की आर्टरी में क्लॉट बनने के चांसेस रहते हैं, हार्ट की रिदम गड़बड़ाने के चांसेस रहते हैं। लेसन सिंपल है, हेल्थ इज नॉट इज इक्वल टू एक्सट्रीम, हेल्थ इज इक्वल टू बैलेंस। बॉडी सिग्नल्स देती है हमेशा, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। चेस्ट डिस्कंफर्ट, फटीग, लेफ्ट आर्म पेन और हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी है, थक गया हूं। और वही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। लेकिन सच अनकंफर्टेबल है लेकिन क्लियर है, हार्ट अटैक एक दिन में नहीं होता और हर एक दिन डिसीजन का रिजल्ट होता है। लेट नाइट, मिस्ड वॉक और एक दिन एडअप हो जाता है। और एक डिसीजन लो, कल नहीं आज, थोड़ा चलना, थोड़ा बेटर खाना, थोड़ा जल्दी सोना और थोड़ा स्ट्रेस को मेंटेन करना, मैनेज करना। और सबसे वैल्यूएबल एसेट ना पैसा है ना सक्सेस, आपका हार्ट बीट। और ये जो रुकता है तो आपका गेम ओवर हो जाता है। अगर ये वीडियो देख के आपको 1 सेकंड के लिए भी ये लगा कि ये मेरे बारे में है तो इसे इग्नोर मत करना। शेयर करो अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने ऑफिस ग्रुप में, क्योंकि कभी कभी एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकता है।